ब्रह्मांड की विशाल सूची में सामान्य होना ही एक नियम है। तारे जन्म लेते हैं, वो हाइड्रोजन को जलाते हैं, एक स्थिर और अनुमानित लय के साथ चमकते हैं और अंततः मर जाते हैं। हम तारों के जीवन चक्र को समझते हैं। हमने अरबों तारों को श्रेणियों में बांटा है, लेकिन पृथ्वी से लगभग 1470 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में एक ऐसा तारा है जो हमारे हर ज्ञात नियम को तोड़ता है। इसका नाम है KIC 84628552। एक सामान्य पर्यवेक्षक के लिए यह एक साधारण F टाइप का तारा है। यह हमारी सूरज से लगभग 50% बड़ा है और उससे काफी अधिक गर्म है। युगों तक यह गुमनामी में बहता रहा, लेकिन 2009 में एक मशीन ने इसे देखना शुरू किया, केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इसका मिशन सरल था, एक साथ 150,000 तारों को घूरना और पलक भी न झपकाना। यह एक्सोप्लैनेट्स की तलाश कर रहा था। जब कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरता है तो वह उसकी रोशनी के एक छोटे से हिस्से को रोक लेता है, जिसे ट्रांसिट कहते हैं। यहां तक कि बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह भी किसी तारे की रोशनी का केवल 1% हिस्सा ही रोक पाएगा। इससे मिलने वाला डेटा ग्राफ साफ, सुडौल और एक निश्चित अंतराल पर होता है। यह एक सौरमंडल की धड़कन जैसा है। लेकिन जब प्लेनेट हंटर्स प्रोग्राम के वैज्ञानिकों ने KIC 84628552 को देखा तो उन्हें कोई धड़कन नहीं दिखी। उन्हें दिखा एक कार्डियक अरेस्ट। एक समय पर इस तारे की चमक 15% तक गिर गई और बाद में 22% तक। इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर कोई ग्रह इतनी रोशनी रोकता तो उसे उस तारे के आधे आकार का होना पड़ता, और किसी ग्रह के विपरीत यह गिरावट एक समान नहीं थी। यह बेतरतीब थी, अराजक थी। जो कुछ भी उस परछाई को डाल रहा था वह गोल नहीं था, वह कुछ और ही था। खगोल शास्त्री तबेथा बोयाजियान ने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने इस विसंगति को प्रकाशित किया। उन्होंने सब कुछ जांचा। क्या टेलीस्कोप टूटा हुआ था? नहीं। क्या डेटा प्रोसेसिंग में कोई गलती थी? नहीं। तारा टिमटिमा रहा था और भौतिकी के पास इसका कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण नहीं था। जब प्रकृति कोई जवाब देने में विफल रहती है तो कल्पना उस शून्य को भर देती है। पेन स्टेट के खगोल शास्त्री जेसन राइट ने एक ऐसी संभावना का सुझाव दिया जो विज्ञान कथाओं से ताल्लुक रखती है लेकिन गणितीय रूप से ठोस है। द डायसन स्वाम। 1960 के दशक में भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने सिद्धांत दिया था कि एक टाइप 2 सभ्यता जो हमसे कहीं अधिक उन्नत होगी, अपने तारे की पूरी ऊर्जा को सोखना चाहेगी। वे उसके चारों ओर एक खोल या कलेक्टरों का एक झुंड बनाएंगे। यदि ऐसा कोई ढांचा निर्माणाधीन होता तो वह बिल्कुल KIC 84628552 जैसा दिखता। विशाल अनियमित पैनल, उपग्रहों का झुंड, तारों की रोशनी की ऐसी नाकेबंदी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2015 के उस संक्षिप्त पल के लिए पूरी दुनिया ने एक ही सवाल पूछा, क्या हम एलियन इंजीनियरिंग लिख रहे हैं? असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक समुदाय ने केवल विश्वास नहीं किया, उन्होंने तैयारी की। उन्होंने संकेतों को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप तैनात किए। उन्होंने अगली गिरावट को देखने के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप उस ओर मोड़ दिए। उन्होंने इंतजार किया और मई 2017 में तारा फिर से झपका। एक किकस्टार्टर अभियान द्वारा वित्त पोषित खगोलविदों के एक वैश्विक नेटवर्क ने अपने उपकरणों को सिग्नस की ओर घुमा दिया। उन्होंने इन घटनाओं को नाम दिया LC, सेलेस्ट और स्काराब्रे। यह सत्य की घड़ी थी। यदि वह वस्तु एक ठोस धातु का ढांचा होती, एक एलियन मेगास्ट्रक्चर, तो वह प्रकाश की सभी तरंगदैर्ध्य को समान रूप से रोकती। लाल बत्ती, नीली बत्ती, इंफ्रारेड। एक ठोस दीवार इन सबको रोक देती है। लेकिन डेटा ने एक अलग कहानी सुनाई। उस वस्तु ने लाल बत्ती की तुलना में नीली बत्ती को काफी ज्यादा रोका। एस्ट्रोफिजिक्स में यह एक पुख्ता सबूत है। इसे क्रोमेटिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है। ठोस वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं, लेकिन धूल,
धूल नीली रोशनी को बिखेर देती है जबकि लाल रोशनी को गुजरने देती है। वह मेगा स्ट्रक्चर पारदर्शी था। वह कोई मशीन नहीं थी, वह एक बादल था। अब प्रमुख सिद्धांत एलियंस नहीं बल्कि कुछ उतना ही विनाशकारी है। हम संभवतः विशाल एक्सोकोमेट्स के एक परिवार को देख रहे हैं, या शायद एक प्लूनेट को, एक ऐसा चंद्रमा जो अपने ग्रह से अलग हो गया और अब तारे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पीसकर पाउडर बनाया जा रहा है। हम एक सौरमंडल की मृत्यु को देख रहे हैं, मलबे की एक ट्रेन जो लाखों मील लंबी है और विनाश के एक घूंघट के माध्यम से तारों की रोशनी को छान रही है। कुछ लोग निराश महसूस कर सकते हैं। हम एलियंस चाहते थे और हमें धूल मिली। लेकिन इस पर विचार करें, 1400 प्रकाश वर्ष दूर से हमने केवल एक टिमटिमाती रोशनी नहीं देखी। हमने परछाइयों का इतनी बारीकी से विश्लेषण किया कि हम ठोस धातु और सूक्ष्म कणों के बीच का अंतर बता सके। ब्रह्मांड हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन यह हमेशा हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल, अधिक हिंसक और अधिक सुंदर होता है।